नाराय हमद। आए खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और जिंदगी हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 20वां बाब और उसकी आयात 20 और 21 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम जलाल का सच्चा रास्ता इसके बारे में सुनेंगे। तब जब्दी के बेटों की मां अपने बेटों के साथ उसके पास आई और सजदा करके उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। जब्दी के बेटों की मां का यह क्या ही जुर्रतमंदाना इकदाम है। उस जमाने में एक गलतफहमी यह थी कि मसीहा एक नई सियासी और जमीनी बादशाहत का आगाज करेगा और जो लोग उस ममलकत में इक्तदार के ओहदों पर फाइज होंगे वो जमीनी शान शौकत से सरफराज होंगे। ताहम मसीहा के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह का मिशन अपने दुखों और जी उठने के जरिए एक बहुत आला बादशाही कायम करना था। और उन दोनों शागिर्दों को अपनी वालदा समेत अभी तक ये बात समझ नहीं आई थी। इस हवाले से जरा पहले खुदावंद यीशु मसीह ने 12 को एक तरफ लेकर अपने दुखों और जी उठने की पेशन गोई की और इब्ने इंसान सरदार काहिनों और फकीयों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं और वो तीसरे दिन जी उठेगा। मुकद्दस मत्ती की अंजील में यह तीसरा मौका है जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुखों की पेशन गोई की है। यह हैरत की बात है कि इस पेशन गोई के फौरन बाद जब्दी के बेटों की मां ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि वो उसके दोनों बेटों को अपनी बादशाही में सबसे नुमाया मकाम दे। खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू में जवाब दिया, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। खुदावंद यीशु मसीह आज बहुत से तरीकों से हमसे भी वही कहता है। जब हम दुआ करते और खुदा के करीब होने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा ये नहीं समझते कि हम वाकया ही खुदा से क्या मांग रहे हैं। उन दो शागिर्दों और उनकी वालदा की तरह हम सोच सकते हैं कि पाकीज़गी में बढ़ने का मतलब है कि खुदा हमें तमाम बीमारियों, मुश्किलात, सलीबों और मसाइल से महफूज रखेगा और उनकी जगह तसल्ली, आरामदेह जिंदगी, खानदानी इत्तेहाद, काम में कामयाबी और दौलत भी देगा। लेकिन ये अंजील नहीं है। अंजील हमेशा सलीब की तरफ इशारा करती है कि हम खुदा के फजल से उस सलीब को उठाएं और उस सलीब के जरिए खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने से ग्रेज ना करें। जब हम ज्यादा पाकीज़गी के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमसे भी यही कहता है, जैसा कि उसने उन दो शागिर्दों से कहा, जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो। दूसरे अल्फाज में पाकीज़गी का रास्ता सलीब का रास्ता है और यही पाकीज़गी को हासिल करने का वाहिद रास्ता है। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को 3 बार बताया, वो हमें भी कई तरीकों से ये बताता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो वो कह रहा था
ना तो उसे समझे और ना ही उस पर यकीन किया। हमारे लिए भी ऐसा ही है। जब हम पाकीज़गी की तलाश में निकलते हैं, हमारा खुदावंद हमें बताता है कि हमें सुपुर्द किए जाने, मुजम्मत, ठट्ठों, कोड़े और मसलूब होने के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम जी उठें। सलीब के लिए हर शख्स का रास्ता मुनफरिद होगा। अगर हम मसीह की बादशाही में शरीक होना चाहते हैं, तो हम सबको इस सलीबी रास्ते को कबूल करना चाहिए, क्योंकि यही वाहिद रास्ता है। आज ही खुदावंद यीशु मसीह पर गौर करें और पूछ रहा है, जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? इसका मतलब समझने की कोशिश करें। हमारी जिंदगियों में सलीब कैसी नजर आती है? अक्सर जब हम सलीबों का सामना करते हैं, तो हम उनसे ये सोचकर भाग जाते हैं कि वो बुरी हैं। फिर भी हमारा खुदावंद हमें प्यार करता है कि हम उसकी ताकत, अमन और खुशी के साथ वो सलीब उठाएं। यही मुस्तनद तकद्दस का और खुदा की बादशाही में हकीकी अजमत का वाहिद रास्ता है। मसीह की सलीब से मत डरें, क्योंकि उसकी सलीब उन सब का जवाब है जिसकी हम जिंदगी में ख्वाहिश रखते हैं। हम दुआ मांगे। हमारे मेहरबान खुदावंद, आपके शागिर्दों की तरह, बजाय इसके कि हम अपनी सलीबें आपके फजल से उठाएं, हम उनसे दूरी चाहते हैं। हम आपके दुखों के मुकद्दस प्याले से पीना चाहते हैं, ताकि हम आपके जी उठने के जलाल में शरीक हों। जो सलीबें आप चाहते हैं कि हम उन्हें उठाएं, उनके उठाने के लिए हमें फजल अता करें, ताकि हम सलीब के जलाली रास्ते पर चल सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।